channel. Thanks for appreciating us for our previous videos. Today we are discussing on a hot topic which is there in the industry right now कि हमें इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, तो मैं न्यू स्कीम लूँ या ओल्ड स्कीम ऑप्ट करूँ, क्या मुझे कोई भी स्कीम ऑप्ट करना ज़रूरी है, कि मैं सैलरीड हूँ, मैं बिजनेस हूँ, मुझे क्या करना है। जैसे कि हम सब जानते हैं 31 जुलाई 2024 रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। सो वी हैव रिसीव्ड अ नंबर ऑफ क्वेरीज ऑन दिस सब्जेक्ट। टुडे माई सेल्फ CS Saurabh Malhotra and my friend Advocate Ajay Sharma, we will be discussing on this topic which is very relevant as on date. So my friends, let's start with section 115 BAC जो हमें न्यूज टैक्स रिजीम के बारे में बताता है। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये सेक्शन 3 साल बाद भी हम ये डिस्कशन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उसका रीज़न ये है कि पहले ओल्ड स्कीम एक डिफॉल्ट स्कीम होती थी, आपको न्यू स्कीम ऑप्ट करने के लिए एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता था, और आज न्यू स्कीम डिफॉल्ट स्कीम है, ओल्ड स्कीम में जाने के लिए हमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सो माय फ्रेंड मिस्टर शरद शर्मा, आप एक क्वेरी हमें बड़ी रिसेंटली क्वेरी आई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम गवर्नमेंट को लाने में गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी इन्वेस्टिंग क्लास और नॉन इन्वेस्टिंग क्लास को इक्वलाइज करने के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि LIC में इन्वेस्ट नहीं करते, ATD की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कुछ क्लास ऑफ पीपल है जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। तो किसी भी क्लास को अनड्यू एडवांटेज ना हो, दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग, इसलिए गवर्नमेंट को लाने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो यंग इन्वेस्टर्स हैं या जो यूथ है, उसे गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है कि वो शेयर मार्केट्स और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए और LIC और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाए। तो गवर्नमेंट की अपनी सोच सकती है, ये हमारा एक्सपर्ट का पैनल का ये एडवाइस है, हम इसको लेके चलेंगे आगे। सेकेंड क्वेरी जो है वो हमारे रिसेंटली व्यूअर्स ने लिख कर दी है कि क्या ये सिर्फ इंडिविजुअल HF के लिए एप्लीकेबल है या कुछ और ब्रॉड कैटेगरीज भी इसमें ऐड करी गई है। अब देखिए, इसमें भी एक कैविएट है। फाइनेंस एक्ट 2020 में न्यू स्कीम का एम्बिट बहुत ही कम था, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF थे। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2003 में इसका एम्बिट ब्रॉड कर दिया है, जिसमें कि इंडिविजुअल्स और HUF के साथ अब आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी इंक्लूड है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी इंक्लूड है, मगर कंपनी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि कंपनी के लिए आई थिंक कुछ स्पेशल प्रोविजन है। सो दैट मींस कि एम्बिट भी बढ़ा दिया, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट का शायद मोटिव ये है कि ओल्ड स्कीम को धीरे धीरे स्क्रैप कर देंगे और न्यू स्कीम को लेकर आएंगे। मे बी दैट विल बी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। बट सर, एक क्वेरी, एक बड़ी रिसेंटली क्वेरी आई है हमारे पास एक और, कि एक SSC ने हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे कर रहा है, उसने हाउस लिया है नोएडा में, तो क्या वो न्यू स्कीम में आने के बाद उस इंटरेस्ट का बेनिफिट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। तो उसके पास क्या ऑप्शन बचा? अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट है तो वो बेनिफिट अवेल कर सकता है, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अवेल द बेनिफिट। इट मींस इन दैट केस ही नीड्स टू ऑप्ट द ओल्ड स्कीम ओनली। ही नीड्स टू ऑप्ट द ओल्ड स्कीम, दैट्स करेक्ट। एंड एक क्वेरी रिसेंटली आई है कि मैंने आज तो ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर ली, मैं सैलरीड इंडिविजुअल हूँ, और नेक्स्ट ईयर मुझे न्यू स्कीम बेनिफिशियल लगी, तो क्या मैं स्विच ओवर का कोई टर्म्स इसमें लिखे हुए हैं इसमें? Yes, salaried persons can switch over each year. They have the option to exercise every year which scheme do they want their income to be assessed. अगर आज मुझे मेरे इनकम के अकॉर्डिंग, सपोजिटली मेरी बिजनेस प्रोफेशनल इनकम नहीं है और सैलरी इनकम है या मेरे को कैपिटल गेन्स हैं, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में सालाना शिफ्ट कर सकता हूँ। मगर अगर मैं बिजनेस और प्रोफेशन से मेरी इनकम है तो मैं एक ही बार, अब तो नई स्कीम डिफॉल्ट स्कीम है, तो मैं एक ही बार फॉर्म 10 IA फिल करके पुरानी स्कीम में जा सकता हूँ एंड देन अगेन न्यू स्कीम में आ सकता हूँ। एक बार मैंने ऑप्शन, मैं स्टेप बैक हुआ, मैं दोबारा स्टेप इन करा न्यू स्कीम में, देन मेरे को लाइफ लॉन्ग न्यू स्कीम में ही असेस होना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट मेरी बिजनेस प्रोफेशनल इनकम ना हो। तो दैट मींस कि सैलरीड वालों के लिए बहुत रिलीफ है, वो ऑप्ट कर सकते हैं न्यू स्कीम, ओल्ड स्कीम व्हेनेवर एंड n नंबर ऑफ टाइम्स दे वांट। एक अनदर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक व्यूअर ने पूछा है कि ओल्ड स्कीम में तो हमें बहुत सारी रिडक्शंस मिलती थी, HRA की रिडक्शन, ATC की रिडक्शन, ATD, डोनेशन, मेडिक्लेम, क्या ऐसी कोई रिडक्शंस न्यू स्कीम में अवेलेबल हैं?
देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली जो बात है हमारे लिए वो ये है कि न्यू स्कीम में हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट 3-4 डिडक्शंस। सैलरीड पर्सन्स के लिए एक तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी जिसमें उनके 50,000 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। अभी 7 लाख तक की फ्री है, 7,50,000 फ्री हो जाएगी स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से। सेकेंड है, अगर आपके एम्प्लॉयर ने नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है तो वो आपको डिडक्शन अवेलेबल है। एक है, अगर अग्निवीर स्कीम में आपने एनरोलमेंट किया हुआ है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट 30% डिपॉजिट करती है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। एंड एक है, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से आपकी इनकम आ रही है और आपने एडिशनल एम्प्लॉय कर रखी है अपनी बिजनेस में तो उसका आपको 30% आपको वो एग्जेम्पशन मिलेगी। तो आप ध्यान रखिए कि सैलरीड है और आप बिजनेसमैन भी हैं बाय चांस, तो आप अगर आपने एक न्यू एम्प्लॉयमेंट लिया है तो आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी। बट बिजनेस में और क्या डिडक्शन मिलेगी वो हम लेटर ऑन स्टेज पे नेक्स्ट सीरीज में अपने इसको इलेबोरेट करेंगे। और आपको एक बात जरूर ध्यान रखें, जैसे सर ने बोला कि आपको एम्प्लॉयर के पेंशन स्कीम में डिडक्शन मिलेगी, तो एम्प्लॉय खुद जो पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब एक और क्वेश्चन है कि 31 जुलाई जैसे कि हम जानते हैं 2024 इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न फॉर असेसमेंट 24-25 और हम उस रिटर्न को एक्सटेंड कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। बट 1 अगस्त ऑनवर्ड्स अगर मैं रिटर्न भरता हूँ तो क्या न्यू स्कीम मेरी डिफॉल्ट स्कीम रहेगी? देखिए डिफॉल्ट स्कीम जो है वो नई स्कीम है, मगर अगर हमें ओल्ड स्कीम में वापस जाना है तो सैलरीड पर्सन को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनके पास ये राइट एक्सरसाइज करने का ऑप्शन है ओनली इन देयर रिटर्न ऑफ इनकम। तो जब वो आईटीआर फाइल करते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेदर यू वांट टू गेट योरसेल्फ असेस्ड इन ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम, तो वहाँ पे वो ओल्ड या न्यू जो भी उनका ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड दैट इज टू बी डन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टू बी डन विद इन 31 जुलाई। उसके बाद अगर करेंगे दे आर नॉट एंटाइटल्ड। बट बिजनेस प्रोफेशन में यहाँ पे एक रियायत मिली हुई है कि वो सिर्फ फॉर्म फाइल कर सकते हैं, 10IEA है फॉर्म का नाम, वो फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले, रिटर्न वो अप टू दिसंबर फाइल कर सकते हैं। So salaried person, my friends, you have to remember, you have to file your returns by 31st July at any cost. If you have missed that date, तो फिर आपको ओल्ड स्कीम में ही रिटर्न भरनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और सर लास्ट क्वेरी आई है जो आई थिंक हमें एड्रेस करना चाहिए कि क्या मेरे लिए ओल्ड स्कीम बेनिफिट है या न्यू स्कीम बेनिफिट है, या कोई ऐसा कोई प्रोविजन, ऐसी कोई कैलकुलेशन कि इस इनकम के बाद मुझे ओल्ड में जाना चाहिए या न्यू में जाना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए इसके बारे में दिस हैज टू बी डन ऑन अ केस टू केस बेसिस। आप देखिए आपकी कितनी इनकम बन रही है पूरे साल में, कितने आप रिडक्शन हैं जो ओल्ड स्कीम में आप अवेल कर सकते हैं, और वो कैलकुलेशन करके आप देखिए कौन सी बेनिफिशियल है आपके लिए। न्यू स्कीम में यू वोंट गेट एनी डिडक्शन, एनी एग्जेम्पशन, सिर्फ 7 लाख तक का फ्री हो जाएगा। इफ यू डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट इन ATC ATD की आपकी कोई भी नहीं है, LIP भी नहीं करा हुआ आपने, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली हुई, तो आप एक बार कैलकुलेशन करके देखिए। तो दैट मीन्स आपको दोनों मेथड अपने सामने रखने पड़ेंगे और विच एवर इज बेनिफिशियल यू हैव टू ऑप्ट, एंड ऑप्टिंग डेट इज 31 जुलाई 2024 फॉर असेसमेंट ईयर 2025। आई होप कि आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगी होगी। आपके फीडबैक का हम वेट करेंगे और नई सीरीज ऑन बिजनेस एसएससीज, दिस न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू टीम लीगली सर।